नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजवीर। तो साथियों, कल से आपके एमपी सेट के जो फॉर्म हैं वो भरे जाने हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना करके आपको कुछ बेसिक जो बातें हैं उसके बारे में बता दिया जाए। तो देखिए, जो एमपीपीएससी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये होता किस लिए है? ये होता इसलिए है कि अगर आप मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको एमपी सेट एग्जाम या फिर यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तो या तो आपका नेट एग्जाम अगर क्लियर है तो आप एमपीपीएससी के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की भर्ती आती तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और या फिर आपका सेट एग्जाम क्लियर। आपको बताना चाहूंगा कि नेट के कंपैरिजन में सेट एग्जाम थोड़ा इजी होता है, और वो सारे कैंडिडेट जो एमपी सेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कल से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 25/10/2025 से आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे। लास्ट डेट होगी 20 नवंबर 2025, यानी अक्टूबर से नवंबर तक लगभग एक महीने का समय, लेकिन 5 दिन कम, यानी 25 डेज का आपको टाइम मिलने वाला है। और जैसे अगर आप किससे कोई मिस्टेक हो जाए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं हल्की फुल्की गलतियां कर देते हैं, नेम में मिस्टेक, फादर, कुछ भी ऐसे अगर मिस्टेक करते हैं आप, तो करेक्शन के लिए आपको टाइम मिलने वाला है, और वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 5 दिन बाद से करेक्शन का टाइम मिलेगा। और आपको ये एप्लीकेशन में करेक्शन करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो अपने फॉर्म को एक नहीं 2 बार चेक करिएगा, कोई मिस्टेक है करेक्शन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है वो 250 रुपीज है फॉर दोज कैंडिडेट की जो लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए। और अदर श्रेणियां या मध्य प्रदेश से बाहर के कोई कैंडिडेट है तो उनको सीधे डबल 500 रुपीज देने होंगे। बाकी 40 रुपीज पोर्टल शुल्क, पोर्टल वाला जो शुल्क है वो दोनों में रहेगा। कोई करेक्शन करेंगे तो उसके लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसीलिए जब फॉर्म भरें तो ध्यान रखें कि 50 रुपीज बचा लीजिएगा, वो आपके कुछ और खाने के काम आएगा। एग्जाम डेट आपकी क्या है? तो एग्जाम डेट आपकी जो है 11/1/2026 है, यानी नया साल, सेट का एग्जाम और 11 तारीख। तो जब आप अपना एग्जाम दे पाएंगे, रेडी हो जाएंगे, तब तक आप अपने आप को रेडी कर लीजिएगा। क्योंकि देखो, नेट और सेट, जो लोग नेट की तैयारी करते हैं वो लोग सेट का एग्जाम दे सकते हैं। और आपको ये बात पता ही होगा कि नेट और सेट का पैटर्न, सिलेबस दोनों का सेम है, चाहे वो नेट का हो या फिर सेट का हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो आपको ये बात पता होगी कि वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जिन लोगों ने मास्टर डिग्री पूरी कर ली है। अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं, और अपियरिंग वाले कौन से? जो अंतिम वर्ष में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो, जो मतलब स्नातकोत्तर तृतीय हो या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन करने वाले लोग, तृतीय चतुर्थ वाले भी आपके एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ओके। बात आती है कितना परसेंट चाहिए होगा। तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, जो क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, देखिए नॉन क्रीमी लेयर की बात नहीं हो रही, जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए अलग, क्रीमी लेयर वाले उनके लिए 55% चाहिए होगा मास्टर डिग्री में। और अगर मान लीजिए कि जो दिव्यांगजन वगैरह हैं, या फिर कह दीजिए कि ऐसे लोग जो मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए 50%। सिंपल बात है कि भाई, जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं 55% मास्टर डिग्री चाहिए, और जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी हैं वो उनको चाहिए 50%। क्रीमी लेयर है तो 55% चाहिए होगा। ठीक है, तो ये बातें मतलब जो है आप जानते ही हैं कि ये क्या पैटर्न रहता है। और रही बात की अदर भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर मेंशन है कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अभ्यर्थियों के स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% होना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये यूजीसी के निर्देशानुसार ऐसा ही है। क्या होता है आपका एग्जाम पैटर्न? तो एग्जाम पैटर्न जैसा यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वैसा ही एग्जाम पैटर्न एग्जैक्ट आपको मिलने वाला है। क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है? देखो, माइनस मार्किंग नहीं होती है। 2 पेपर होते हैं,
होंगे एक साथ ही, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस तरह से डिवीजन होता है इनका। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा और 2 प्रश्न पत्र होंगे, और 2 प्रश्न पत्रों में से प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो 100 मार्क्स का होता है, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसमें 100 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स का होगा। यानी टोटल अगर देखें हम लोग तो 300 मार्क्स जो है टोटल होते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है, 180 मिनट्स, और 50 क्वेश्चन जो है जनरल पेपर के और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना हो, एंड इफ यू आर इंग्लिश एस्पिरेंट, देन डेफिनेटली लिटरेचर लवर्स इज द राइट प्लेस फॉर यू, जहां पर आप ज्वाइन करके हर एक चीज आपको मिल जाएगी, पूरी ऑल द 10 यूनिट्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू एनालिसिस, सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप ना ये मतलब जो है मैंने जैसा बताया कि 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपके या 300 मार्क्स के, यानी 2 मार्क्स फॉर द ईच क्वेश्चन। इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, बट नो निगेटिव मार्किंग। तो इसीलिए आप सभी क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकते हैं फ्री होकर के, कोई दिक्कत नहीं। जो मीडियम होता है आपके प्रश्न पत्रों का, तो अगर आप भाषा के जैसे हिंदी या इंग्लिश को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। पेपर 1 आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। और सभी प्रश्न आपको करने चाहिए। कट ऑफ के आधार पर फाइनली जो रिजल्ट आता है तो कट ऑफ के आधार पर बेस्ड होता है। रही बात आपके सिलेबस की, तो सिलेबस पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो मतलब पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। सिलेबस जो है आपका ये समझ लीजिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 में आपका तमाम तरह की चीजें इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स है ना, इस तरह की चीजें जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो वो चीजें आपके पार्ट 1 में होती है और पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट ही होता है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेट एग्जाम क्वालिफाई हो गए। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये होता है कि 40% आपको, जो भी अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस है, तो मिनिमम 40% स्कोर करना होगा, और आरक्षित श्रेणियों को 35%। लेकिन बात आपको मैं बता दूं कि इससे कोई लेना देना खास नहीं रह जाता, बस ये है कि इतना स्कोर करना होता है, और दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से, ठीक है। कम से कम दोनों में। अगर इतनी मेरिट नीचे इससे भी चली गई तब के लिए ये दिक्कत है, वैसे इससे मेरिट हमेशा ऊपर जाती है। लगभग मेरिट आपकी जाती है 60% तक, है ना, 55-60% डिपेंड करता है कि कहो 65% तक भी मेरिट चली जाए, डिपेंड करता है पेपर कैसा आ गया है ना। तो एग्रीगेट ये मिनिमम क्राइटेरिया है। बाकी किसी और जानकारी के लिए लिटरेचर लवर्स के साथ ट्यून रहिए, हम आपके साथ हमेशा हैं। और अगर आप सेट एग्जाम का कोर्स ज्वाइन करना चाहें लिटरेचर लवर्स के थ्रू, और वो भी अगर आप इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए हमारे ऐप लिटरेचर लवर्स ऐप पर या फिर लिटरेचर लवर्स वेबसाइट पर आपको जाना है, और वहां पर आपको मिल जाएंगे कोर्सेस। ये है कोर्स हमारा यूजीसी नेट वाला, और जो ऑल स्टेट सेट एग्जाम के लिए भी है और यूजीसी नेट के लिए है। ये है हमारा विजेता बैच, कोई भी कैंडिडेट इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच मिल जाए, तो आप पूरे कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच को भी ले सकते हैं, नो डाउट। मैं आपको पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी दिखा देता हूं, और इसमें लाइव क्लासेस भी डेली मिलेंगी और पिछला रिकॉर्डेड भी। वो कैंडिडेट जिनको चाहिए कि वो अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा कर ले और विद इन 2-3 मंथ, तो ये वाला जो बैच है संकल्प 3.0, इस बैच को अगर आप लेंगे तो इसमें 6 महीने का प्री रिकॉर्डेड मिलेगा। जो डेली लाइव क्लासेस विजेता बैच में मिलती है वो वाली भी मिल जाएंगी। तो लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करके ये बैच आप ले सकते हैं अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। अगर कोर्स से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन में नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।